अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 अगस्त 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के ईद उल अजहा के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर समेत दीगर कई जगहों पर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और ईद उल अजहा यानी आज ईद मनाई जा रही है। इससे पहले कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब समेत दीगर कई ममालिक के अंदर कल ईद उल अजहा मनाई गई थी। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जो मुझे देख रहे हैं और मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स को, सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और कुर्बानी का ये जो त्यौहार है, ईद उल अजहा का ये जो मुबारक दिन है, इस मौके की मुनासबत से जो हमारे लिए पैगाम है वो ये है कि हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर गुजारें, बल्कि जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसके साथ भी जितना हो सके इसार करें, कुर्बानी करें। बिलखुसूस जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, इन सब मुसलमानों के लिए जितना हमसे हो सके हम किरदार अदा करें और उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ करें। और अल्लाह ताला की तरफ से, जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जवाब दिया कि ये तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप जानते हैं इस कुर्बानी का एक अजीम मकसद है जिसे कुरान पाक के अंदर भी बयान किया गया है। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, जिसको आपको ख्वाब में दिखाया गया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की अल्लाह की रज़ा की खातिर। इसका मकसद और मंशा ये था कि जो कुछ भी हम इस वक्त दुनिया के अंदर कर रहे हैं या जी रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला की मंशा के इताअत के ताबे होना चाहिए और हमें अल्लाह ताला की बताई हुई जो तालीमात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि जहाँ अल्लाह को राज़ी करें वहीं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना काम करें, अपना किरदार अदा करें। जहाँ कहीं मुसलमान इस्लाम के अहया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के गलबे के लिए कोशा हैं, उनकी मदद करें, उनके लिए दुआएं करें और मजलूम मुसलमानों की जितना हो सके मदद की जाए। और साथ साथ काफरों को, सलीबियों को, यहूदियों को और इस्तेमारी तागूती जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जितना हम किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें। ये इस कुर्बानी का बुनियादी मकसद है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ये दिन बार बार लेकर आए और हमें अल्लाह ताला अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, खिदमत के लिए कबूल कर ले। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, कल एक दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। या पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने बलोचों पर हमला करके उन्हें मार दिया है, या फिर अफगानिस्तान के अंदर फायरिंग और शेयरिंग करके अफगान शहरियों को मार डाला है। आप जानते हैं कल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर, चमन के अंदर पाक अफगान बॉर्डर पर एहतजाज हुआ और इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी की जो चेक पोस्टें थी उन पर हमला किया गया। और इसमें जो दहशतगर्द मुलव्वस थे नाज़रीन काम, वो या तो PTM से ताल्लुक़ रखते थे या फिर उनका ताल्लुक़ बराह रास्त रॉ के दहशतगर्दों से था, एजेंसी से था। और भारत, जैसा कि कल हम आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देना चाहता, इसलिए उन्होंने भड़काया और स्मगलरों के ज़रिए से जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट के जो आर्मी के जवान थे उन पर हमला करवाया गया। और फिर पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फायरिंग की है। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का वजाहती बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि पहले अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फ़ौज ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, पाकिस्तान की जो सरहद है उसकी खिलाफ वर्जी की। उसके जवाब में पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के जो चेक पोस्टों से जो फायरिंग हुई थी उसका जवाब दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन काम, अब मामला तय पा गया है और 60 से 62 रोज़ से जो एहतजाज था जिसमें चमन बॉर्डर की बंदिश के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर स्मगलर्स ज़्यादातर तादाद में कोशिश करते हैं कि किसी तरह से स्मगलिंग करें और पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, बिलखुसूस दहशतगर्दों की आमदोरफ्त, उसे रोका। अब हालात बेहतर हो गए हैं। आज पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब अफगानिस्तान के हवाले से मोहम्मद सादिक, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी के जवान फूल पेश कर रहे हैं अफगानिस्तान
तालिबान की सिक्योरिटी एहलकारों को और मिठाई भी उन्हें पेश की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त नहायत मजबूत और मुस्तहकम हैं और अफगान अवाम की बेहतरी के लिए, अमन के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत मरकज़ी किरदार अदा कर रही है और दुश्मनों की साजिशें इस हवाले से कभी भी कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होंगी। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने काबुल हुकूमत के 1000 कैदियों को तो रिहा कर दिया है, जबकि अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से तालिबान के 400 के करीब कैदी ऐसे हैं जिनको रिहा करने से इनकार किया जा रहा है। इसके मुतबादल के तौर पर मजीद 500 कैदी काबुल इंतजामिया ने रिहा करने का ऐलान किया है, लेकिन अमरीकी प्रेशर है कि जल्द से जल्द कैदियों की रिहाई का मामला पूरा हो ताकि इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू हो सकें। इस हवाले से एक नई तजवीज़ सामने आई है अमरीका की जानिब से कि जो ख़तरनाक कैदी हैं जिनको काबुल हुकूमत रिहा नहीं करना चाहती और तालिबान उनकी रिहाई चाहते हैं, इसका दरमियानी रास्ता ये है कि इन कैदियों को काबुल हुकूमत तो जेलों से रिहा कर दे, लेकिन उन्हें घरों के अंदर नज़र बंद रखा जाए ताकि इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो सके। इससे तजवीज़ के हवाले से तालिबान भी गौर व फिक्र कर रहे हैं और काबुल इंतज़ामिया भी यकीनन अशरफ गनी की हुकूमत अमरीका के इस प्रेशर की वजह से अब तालिबान के जो 400 कैदी हैं जिनको ख़तरनाक इल्ज़ामात के अंदर मुलव्वस गिरदाना जा रहा है उनको रिहा कर देगी। हालांकि तालिबान बारहा कह चुके हैं कि उनके कैदी किसी भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें रिहा ना किया जा सकता हो। वो सिर्फ जंगी कैदी हैं, तालिबान के साथी थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पारा अफगानिस्तान के अंदर ईद के बाद बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड भी शुरू होगा और तालिबान दावा कर रहे हैं कि उनकी इमारत इस्लामिया भी ईद उल अज़हा के बाद 1442 हिजरी में कायम हो जाएगी। यानी आइंदा जो इस्लामी साल है मुहर्रम से जब शुरू होगा तो उसमें तालिबान की इमारत इस्लामिया का बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। मुतवक्के ये खबरें बताई जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के जालिमाना जाबिराना कवानीन जारी हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि कश्मीर के अंदर सिर्फ एक माह के अंदर 4 लाख से ज़ायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की नेशनैलिटी दी गई है, उन्हें डोमिसाइल दिया गया है और मकबूजा कश्मीर के अंदर बैरूनी जो जगह हैं, इलाके हैं बिलखुसूस भारत के, वहाँ से हिंदुओं को लाकर बसाया गया है। यहाँ तक कि भारत की हुकूमत ने अब ऑनलाइन डोमिसाइल जारी करने का भी ऐलान कर दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर 13 से 14 हज़ार के करीब ऑनलाइन डोमिसाइल जो हिंदुओं को जारी किए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत किस तरह से वहाँ हिंदुओं को बसाकर कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाने पर तुली हुई है। और हमारी इतलात ये हैं कि आइंदा साल यानी 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होने वाला है काले कवानीन का, तो आइंदा साल भारत की हुकूमत का प्लान है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 30 लाख से ज़ायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर पहुँचाया जाए और उनको कश्मीर के डोमिसाइल जारी करके कश्मीर की शनाख्त दी जाए, ताकि आइंदा 2025 से पहले अगर रेफरेंडम का मौका मिले मोदी हुकूमत को तो वो रेफरेंडम करवा के हिंदुओं के ज़रिए से कश्मीर को भारत के साथ मुल्हिक कर सकें। ऐसे काम पाकिस्तान को और कश्मीरियों को अब जागना होगा और फैसला कुन अमली कार्रवाई करना होगी और ग़ज़वा हिंद शुरू करके भारत के इन तमाम इक़दामात को ख़त्म करना होगा, वरना कश्मीर कश्मीरियों के हाथ से और पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आगे बढ़े जाने से काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून में तब्दीली का मुतालबा कर दिया गया है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था कि एक ताहिर नसीम नामी शख्स है जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में गुस्ताखी की है और वो गुस्ताखी रसूल था। उस पर 2 साल से मुकदमा था, लेकिन अदालत बर वक्त फैसला नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नौजवान ने गोलियों से उसे मार डाला। और इस हवाले से अमरीका ने कहा है कि चूँकि ताहिर नसीम अमरीकी शहरी था और पाकिस्तानी निज़ाद था, उसे अदालत के अंदर कत्ल किया गया है। इसलिए जो कानून है नामूस रिसालत का, यह तहफ़्फ़ुज़ जो तहफ़्फ़ुज़ है, आप कह सकते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कानून बना हुआ है कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा मौत है। और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो कादियानी हैं उनके हवाले से भी ये फ़ैसला आइन के अंदर किया गया है कि कादियानियों को भी गैर मुस्लिम हैं। तो इस हवाले से अमरीका ने पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर प्रेशर डाला है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, अदालतों से गिरफ्तारियाँ नहीं होनी
चाहिए और लोगों पर खामखा इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। लिहाजा पाकिस्तान नामूस रिसालत के कानून को और कादियानियों के हवाले से जो कानून है उसे ख़त्म करे। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 30-40 सालों से यही हरकतें की जा रही हैं, लेकिन आज तक ना अमरीका, यूरोप, मगरब कोई भी ऐसा जो पाकिस्तान का दुश्मन है या इस्लाम के हवाले से उनको ये जुर्रत नहीं हो सकी कि पाकिस्तान के आइन में तब्दीली करवा सकें, और आइंदा भी इंशाअल्लाह नहीं हो सकेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और कादियानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते हैं, और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सज़ाए मौत है। कुरानी तालीमात, इस्लामी तालीमात यही कहती हैं, फिर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस कानून को ख़त्म किया जा सकता है। अमरीका के इस मुतालबे पर पाकिस्तान की आवाम ने एक मरतबा फिर अमरीका को पैगाम पहुँचाया है कि यहाँ पर आशिकान रसूल बसते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की बुनियादों में कलमा तय्यबा और तौहीद की जड़ें मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान के अंदर से इस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये मिस्र और कुवैत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम कुवैत की जानिब से एक मरतबा फिर मिस्र से शदीद एहतजाज किया गया है कि मिस्र के अंदर कुवैत के झंडे को जलाने की कोशिशें की जा रही हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है कुवैत के सफारत खाने पर हमला करने के लिए और झंडे को जलाने के लिए। इस हवाले से कुवैत की जानिब से एहतजाज किया गया है और डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को कहा गया है कि अपने सियासी इख्तलाफात एक जगह रखें और कुवैत के साथ सफारती ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं तो इसके लिए इन साजिशों को रोकना होगा। आप जानते हैं कुवैत के अंदर से मिस्रियों को निकाला जा रहा है और साथ साथ डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की जो पॉलिसियाँ हैं उनकी मुखालफत कुवैत कर चुका है और कुवैत तुर्की के साथ नरम गोशा रखता है, नरम ताल्लुकात रखता है, इसलिए मिस्र की जानिब से कुवैत के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर सऊदी इत्तिहाद गुज़श्ता 5 सालों से हूसियों के खिलाफ हमले कर रही है और अब वहाँ पर यमन की तकसीम का मामला है। जुनूबी अलहदगी पसंदों को मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। एक ताज़ा खबर मौसूल हुई है कि अगरचे सऊदी अरब ने अलहदगी पसंदों को और यमन की मुंतखब अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत के दरमियान मुआहिदा करवाया, लेकिन अब भी जुनूबी अलहदगी पसंद यमन को अलहदा और तकसीम करना चाहते हैं। इस हवाले से आज एक खबर सामने आई है कि वहाँ पर अलहदगी पसंदों के 2 कायदीन समेत 4 लोगों को मार दिया गया है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और खुफिया तौर पर सऊदी अरब भी यमन की तकसीम चाहता है। ये अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है। बहरहाल नाज़रीन काम यमन के अंदर हालात कशीदा हैं, हालात ख़राब हैं और वहाँ मुसलमानों को जंग की वजह से शदीद मसाइल का सामना है। इसके अलावा नाज़रीन कराम इराक़ के अंदर मुस्तफ़ा काज़मी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 6 जून 2021 को इराक़ के अंदर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस फैसले को सराहा जा रहा है। आगे बढ़ जाए काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर सियाहफामों के खिलाफ नस्ल परस्ती और असबियत का मुजाहरा जारी है। एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जिसमें कहा गया है कि अमरीका के अंदर सियाहफाम जो कैदी हैं उनको कोरोना वबा की वजह से कम रिलीफ दिया गया है। कम तादाद में जो सियाहफाम हैं उनको रिहा किया गया है। इसकी बनिस्बत जो सफ़ेद फाम हैं, जो गोरे हैं, जो कैदी हैं या मुजरिम हैं, उनको ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि अमरीका की जेलों में अब भी नस्ली असबियत या इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है वहाँ मुजाहरों में शिद्दत आ चुकी है और ट्रंप की हुकूमत शदीद परेशानी में है। कहा जाता है अमरीका के अंदर नवंबर के इलेक्शन के बाद बड़ी तबाही और खून खराबा भी हो सकता है, क्योंकि मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो इंतहाई सख्त इक़दाम कर रही है। फ़ौज को और कमांडोज़ के ज़रिए से तशद्दुद भी उन पर किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मदीना मुनव्वरा से है। नाज़रीन काम मदीना मुनव्वरा के अंदर हिंदू मजहब को छोड़ने वाले एक मुमताज़ आलिम दीन जिनका नाम डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी है, उनका इंतकाल हो गया है। 1943 में ये पैदा हुए। 1960 के अंदर इन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया और फिर 1966 के अंदर गालिबन इन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया, वहाँ से तालीम हासिल की। फिर मक्का मुकरमा के अंदर उम्मुल कुरा से इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद ये जो जामिया अज़हर है मिस्र के अंदर, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की और फिर मस्जिद नबवी के अंदर दर्स व तदरीस से मुंसलिक हो गए। सऊदी अरब की इनको शहरियत भी दी गई थी और ये सऊदी अरब के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर दर्स दिया करते थे। 20 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अहादीस के हवाले से इन्होंने काफ़ी खिदमात की हैं
उनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा के अंदर हो चुका है और इनके लाखों जो शागिर्द हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहें तो एक हिंदू को मज़हब इस्लाम छुड़वा कर अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बसा देते हैं। ये यकीनन अल्लाह की तरफ से इस्लाम हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर पंजाब के अंदर तकरीबन 40 के करीब लोग जाली शराब और इसी तरह से सैनिटाइज़र वगैरह पीने से मर चुके हैं और इस वक्त भारत के अंदर हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों को शराब नहीं मिल रही है। मोदी ने जिन लोगों को शराब पर लगाया वो शराब ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और सैनिटाइज़र वगैरह को पी रहे हैं। इसके अलावा इताअत मौसूल हो रही हैं कि कोरोना मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है और कोरोना वबा की वजह से लोगों के जो माशी हालात हैं वो भी अबतर हो चुके हैं और मोदी हुकूमत इस हवाले से आवाम को रिलीफ देने या सहूलियात पहुँचाने में नाकाम है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबर। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।